अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आप सब लोगों की खिदमत में। आज हम बना रहे हैं, थोड़ी आसान चीज़ है और काफ़ी घरों में बनती है और कहीं तो बनती ही नहीं, कहीं पता ही नहीं है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। हम बना रहे हैं अगर अगर, जैसे समझ लें पुडिंग स्टाइल है, पुडिंग टाइप होता है, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा बनता है। आप मीठे के तौर पे रख सकते हैं किसी दावत में, और बड़ी आसान सी रेसिपी है। आइए आप लोगों को सिखाते हैं। हमने ले लिए हैं इसके साथ साथ, अच्छा हमने ले लिया है, देखें एक बॉटल में पानी ले लिया है जिसमें हम अगर अगर भिगा देंगे, ठीक है, अगर अगर भिगा देंगे। शुगर ले ली है, थोड़ा हमें कस्टर्ड पाउडर लेना है, हमने ये दूध ले लिया है, हमें दूध लेना है तकरीबन 3 पाव। तो हमने बोला कि बहुत सारे घरों में जो है मेजरमेंट्स के लिए कप्स नहीं होते, तो हम लोगों ने जो है ये ले लिया है डब्बा मिल्क पैक का एक, ये समझ रहे 1 पाव का 1 ही होता है, तो 3 ये होगा 3 पाव। अच्छा ठीक है, हमने ये बादाम ले लिए हैं, ठीक है, गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब जो है हम सबसे पहले ये करते हैं कि पानी ले लेते हैं। एक बाउल में हमने पानी ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा और लेते हैं इसको। ये हमने सबसे पहले तो हम अपना अगर अगर जो है पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन आपने 10 ग्राम का पैकेट लेना है, 8 ग्राम नहीं लीजिएगा। अगर 8 ग्राम का पैकेट आप लेंगे तो उसमें मसला ये होगा, ये देखें ये 10 ग्राम्स, ये 10 ग्राम्स का आपने पैकेट लेना है, 10 ग्राम्स का। 8 ग्राम लेंगे तो आपकी जो है अगर अगर जो ये बना रहे हैं ये उतना जो है ना वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, थिकनेस नहीं आएगी, तो जमेगा नहीं सही तरीके से, ठीक है ना। तो हम ये इसको इसमें पाउडर को हमने ये मिक्स कर दिया, ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको हिला लें, थोड़ा सा हम इसको ऐसे भिगा के रखते हैं जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे अपना। ये हमने इसमें डाल दिया है, अभी हम इसको गर्म भी करेंगे चूल्हे पे। 6-7 मिनट हम इसको ज़रा बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेकर जाएंगे इसको, अगर अगर को, इसको क्या कहते हैं, चाइना ग्रास को, ठीक है। देखिए अच्छी तरीके से ये जो है इसमें डाइल्यूट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा देखें जी, अब हम अपना ये दूध डाल लेते हैं। ये हम 3 हमने डब्बे लिए हैं, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। 3 पाव की रेसिपी है ये, 3 पाव की रेसिपी है। बड़ी आसान, बड़ी इजी, बड़ी जल्दी हो जाता है इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी जो है ना, आप लोग कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट क्या बनाएं, तो फिर हम वो बनाएं ना। कुछ भी आप बताएं तो हम आपको वो बना के दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला, और बहुत डिटेल के साथ आपको बताएंगे ताकि परेशानी ना हो, किसी चीज़ का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमने 3 डब्बे डाल दिए अपना मिल्क, बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, कोई मसला नहीं है इसमें। और इसके साथ साथ अब आपने जो है ना शुगर डालनी है हस्बे ज़रूरत, आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से। हम डाल रहे हैं ये 1 2 3 4, थोड़ा सा मीठा ही रखेंगे इसको सब। हमने 5 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है अच्छा जी, हम जो है हमने इसमें 5 टेबल स्पून शुगर डाल दी है और 3 मिल्क पैक के पाव वाले डब्बे डाल दिए हैं। ये देखें, हम ये इसको हिलाते रहेंगे, ज़्यादा तेज़ आपने चूल्हा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। इसमें हमने 5 टेबल स्पून शुगर डाल दी है और अब हम इसको ये ऐसे ज़रा हिला रहे हैं जब तक के हमारी ये शुगर इसमें पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए। अच्छा देखिए, हमने ये दूसरा चूल्हे पे रख दिया है एक छोटा सा और भगोना। इसमें हमने करना ये है कि जो है थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे,
और ये हमने इसमें ये चाइना ग्रास जो हमने ली थी ये हमने इसमें डाल दी। ठीक है। अच्छा, इधर हमारा ये जो है दूध भी बॉईल होने वाला है। ठीक है। और इधर ये हमारी ये जो चाइना ग्रास है इसको भी हमें बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेकर जाना है। ठीक है जी, इतनी देर। अच्छा देखें, हमने ये बादाम ले लिए थे ना, अभी हम बादामों के साथ क्या कर रहे हैं देख लें। आपने छोटी कैंची ले लेनी है, बिल्कुल भी आप लोगों ने कुश्ती नहीं लड़नी कैंची के साथ। इसमें आपने हल्का हल्का ऐसे इसको गार्निशिंग के लिए बादाम अपने रेडी करने हैं। ना आपने बादाम को भिगाना है, ना कुछ करना है, ना कोई ज़्यादा वेट करना है, ना आपने छिलका उतारना है, कुछ नहीं करना। आप लोगों ने इसको ऐसे कैंची से कर लेना है काम सारा। बहुत इजी प्रोसेस है, ना हाथ कटने का डर, ना कुछ किसी भी किस्म का हो रहा है। सही, इस तरीके से आपने ये सारे ये बादामों को काट लेना है। ठीक है। देखिए हमारा ये दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। ठीक है, आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा निकाल लेते हैं दूध, ताकि हम अपना कस्टर्ड का भी काम लेंगे ना। अभी इसमें से ले लेंगे, ये हमने ले लिया, ये दूध ले लिया, इसमें से 1 कप इसमें हम कस्टर्ड मिला लेंगे। ठीक है। हमारा हो गया दूध जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, बॉईल हो रहा है हमारा। अगर हो चुका है, थोड़ा सा ये ज़रा सा बॉईल हो जाए। अब हम करेंगे क्या, कस्टर्ड हम करेंगे क्या, बड़ा आसान सिंपल। 1 2 ये 2 टेबल स्पून हमने ले लिया कस्टर्ड। तो हमने ये गर्म दूध लिया है, जो हमने उबाला है ना, वही हमने दूध ले लिया है और उसी को हमने इसमें मिक्स करके अब हम ये डालेंगे अपने दूध में। हमारा देखें अगर चेक कर, वो क्या कहते हैं, चाइना ग्रास देखें हमारी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है। ठीक है। अब हम उसका चूल्हा बंद कर देंगे। हमने बंद कर दिया, चाइना ग्रास का चूल्हा बंद कर दिया। अब आ जाते हैं अपने इस पे। ये देखें, हमने जो है अपना कस्टर्ड जो हमने डाला था ना दूध लेके, 2 टेबल स्पून, 2 से 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड, वो हमने ये दूध में मिला दिया है। हम ज़रा सा इसको हिला लेंगे। उधर हमारी चाइना ग्रास रेडी है। और ये मैंने अब कर दिया इसका चूल्हा बंद। ठीक है। अच्छा, हमारा ये हो गया। ठीक है। अब हमने जो अगर उबाला था ना, वो अब हम इसमें मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद करके करना है, वरना आपका दूध फट सकता है। चूल्हा बंद करके आपने इसको इसमें मिक्स करना है। अगर आप ये अगर बोल रहा हूँ, ये रेसिपी है। आपने चाइना ग्रास जो उबाली थी वो आपने इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से हिला देना है। 10 ग्राम का पैकेट आपने लेना है चाइना ग्रास का, 8 ग्राम वाला पैकेट नहीं लेना है, वरना वो थिकनेस नहीं आएगी आपकी डिश में। तो मैं आपको बता दूँ, अच्छी तरीके से आपने जो चाइना ग्रास उबाली थी वो आपने इसमें डाला और इसको हिलाया। ठीक है। आपने इसको अच्छी तरीके से हिलाना है कि बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई चीज़ साबित ना रह जाए, कोई डल्ले ना आए। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। हल्का फुल्का आ जाए कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो एक जेली की फॉर्म में वो आ जाता है आपका जो चाइना ग्रास है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, देखें हम ये डिश आउट कर रहे हैं। आ जाए, ये हमने अब डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने सिर्फ इसको, इस बोल को ढाँक के
छोड़ देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो आपको इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। देन हमने कुछ बादाम जो है इधर काट लिए थे अपना, मैंने आपको कैंची से बताया था, और कुछ हमने चॉप कर लिए ताकि अच्छा सा एक वो जो है ना ऊपर एक गार्निशिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब ये हो जाता है फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा जमने के बाद ये कैसा लगेगा, ये डिश कैसी लगेगी जब ये बिल्कुल जम जाएगी। गार्निशिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें व्यूवर्स, हमने जो है ये थाल ले लिया है, इससे हम हटा रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत मोटे मोटे जो है ना टुकड़े बन जाएंगे। हमें थोड़ा सा पतला पतले जो है ना बनाने हैं। जब ये जम जाएगा तो जमने के बाद जब ये हम काटेंगे तो ज़रा पतले पतले हों ये। हम ये इसको सारा इसमें डाल दिया था, इसमें बहुत अच्छा जमेगा। जमने के बाद जब हम इसके पीसेस काटेंगे और सब गार्निशिंग करेंगे फिर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त लगेगा। तो अच्छा देखें व्यूवर्स, हमने क्या किया है, आधा इसको हमने गार्निश कर दिया है बादाम से और आधा हमने छोड़ दिया है कि किसी को बादाम नहीं पसंद, कोई नहीं खा सकता तो उसको आप सादी वाली साइड से काट के दे सकते हैं, और जिनको बादाम पसंद है आपको उनको ये वाली साइड दे सकते हैं। अब बस अब हम इसको ठंडा होने छोड़ रहे हैं, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। पहले 1 घंटा बाहर रखेंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर फ्रिज में रखेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा फ्रिज में रख के फिर हम निकाल के इसके पीसेस करके फिर आपको दिखाते हैं। कभी भी आप याद रखें, कोई भी खाना कोई भी ऐसी चीज़ गरम गरम हमेशा कभी भी फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए। पहले उसको आपने ठंडा करना है फिर रखना है फ्रिज या फ्रीज़र में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने ये देखें 1.5 घंटा हमने ये फ्रिज में रखा है, ठंडा किया है पहले हमने इसको बाहर रख के, उसके बाद हमने ये ठंडा किया है और ये सारा हमने गार्निशिंग कर दी थी इसके ऊपर फ्रिज में रखने से पहले। ठीक है, अब हम इसके जो है पीसेस कर लेते हैं। अच्छा, ये आधा इसलिए कि कोई बादाम नहीं खा सकता तो उसको ये देते हैं, जो खा सकते हैं वो ये ले सकते हैं। पहले तो हम इसको बीच में से पार्टीशन कर लेते हैं इसका। ये हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब आप देखें कितना ज़बरदस्त ये जमा है। अच्छा गाइस, आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कस्टर्ड डाला है तो आपने ज़्यादा देर इसको फ्रिज में नहीं रखना, बस 1.5 घंटा रख लेना है इसको फ्रिज में, और 1 घंटा बाहर फ्रिज में रखने से पहले इसको ठंडा करना है फिर फ्रिज में रखना है। इसको गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना है, मैं जैसे कि बता चुका हूँ। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना वरना पानी छोड़ देगा ये कस्टर्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखें भाई, ये हमारा जो है मीठा तैयार हो गया है। अगर कहते हैं इसको, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं आप ये। ठीक है ना, बहुत अच्छी बहुत यूनिक डिश है और पसंद आएगी आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जी अब क्या बना के आपको सिखाएं, क्या दिखाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।